शहजाद इकबाल मेजबान प्रोग्राम नया पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। शहजाद इकबाल, बहुत शुक्रिया। शहजाद, आज ब्रीफिंग दी एएनएफ ने, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने, आप भी वहां मौजूद थे। इस फैसले के हवाले से, क्योंकि इस फैसले में एएनएफ के केस पर बड़े सवाल उठाए गए हैं, क्या कहना है एएनएफ का? जी शाहजेब, बिल्कुल आज हमारी मुलाकात हुई है और जो फैसला है अदालत का, जो आज डिटेल ऑर्डर आया है, उससे खुश नहीं है, मायूस है। और इसीलिए ये फैसला किया है एएनएफ ने कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हमने उनसे पूछा कि ग्राउंड्स क्या थे, कौन सी ऐसी वीकनेसेस है इस फैसले में जिसकी बुनियाद पर आप ये चैलेंज करेंगे। तो दो तीन उन्होंने बातें बताई हैं। उन्होंने कहा एक तो जो सेक्शन 29 है नारकोटिक्स लॉ का, उसके तहत जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस मुलजिम पे होता है जिसके पास से ड्रग्स बरामद की गई, उसके पोजेशन में होंगी तो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो सेक्शन 51 है वो बड़ा क्लियर है कि अगर आपको सजाए मौत मिली है तो फिर आपको उस केस में बेल नहीं मिल सकती। तो ये भी एक कानूनी नुक्ता है जिसके जरिए वो इस केस को चैलेंज करने जाएंगे। फिर अगर आपने पढ़ा है जो ऑर्डर आया है, उसमें एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि इस केस को फर्दर प्रोब करने की जरूरत है, इसकी फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। तो उस पर भी नैब का एएनएफ का ये कहना है कि हमारे कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि किसी के पास अगर चरस या ड्रग्स बरामद हो गई हो तो उस पर फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, हमारे कानून में नहीं है। तो यहां पर कोर्ट ने जो है वो इस लॉ को गलत अप्लाई किया है, इसकी एप्लीकेशन दुरुस्त नहीं है। एक और उन्होंने नुक्ता जो हमारे सामने रखा वो ये है कि सेक्शन 6 जो है वो सिर्फ उस शख्स पर अप्लाई होता है जो कि प्राइमरी अक्यूज्ड है। और वो बता रहे थे कि जो बाकी मुल्जिमान थे वो को अक्यूज हो सकते हैं, सहूलतकार हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो मुकदमा नहीं बन सकता, जो कि राना सनाउल्लाह के ऊपर है। और राना सनाउल्लाह अपने 161 के बयान में ये मान चुके हैं कि ये ड्रग्स उनके पोजेशन में थे। यहां पे ये भी बात आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह का 161 का बयान हुआ है, 164 का बयान जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वहां पे राना सनाउल्लाह ने किसी किस्म का कन्फेशन नहीं किया है। तो ये दो तीन ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद राना साहब तो इसके हवाले से भी कह रहे हैं। मुझे बताइएगा, नेटवर्क के हवाले से उन्होंने कोई बात की? राना सना के नेटवर्क की बड़ी बात होती है कि भाई कौन कौन नेटवर्क में लोग मौजूद हैं, कोई पकड़े हैं, कोई गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, आज ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया किसी किस्म का नेटवर्क वगैरह, लेकिन आज हमें बताया कि ये केस तो बना ही फर्द वाहिद के खिलाफ था और इसके अलावा किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी, इसीलिए उन्होंने फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त भी नहीं की। तो उनका जो मैटर है, जो इशू है, वो प्राइमरी एक्यूज राना सनाउल्लाह है एएनएफ के मुताबिक, और इसीलिए ना उन्होंने फिजिकल रिमांड की डिमांड की, ना ही उसको इन्वेस्टिगेशन को वहां तक फैलाया गया है, जिसकी वजह से अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर राना सनाउल्लाह के पास 15 किलो ड्रग्स मौजूद थी तो क्या वो किससे खरीदी गई, वो किसको बेची गई, क्या ये एएनएफ के लिए मैटर नहीं करता? क्योंकि ये तो बड़े अहम सवाल है। 15 किलो ये सवाल फिर जो है, ये सवाल उनके सामने रखा गया बार बार के भाई ये राना सनाउल्लाह को घर में थोड़ी बनाते थे हेरोइन, और उसके बाद कहां किसको देते थे, लेते किससे थे, देते किसको थे, ये भी तो पता करे। ये क्यों नहीं आपने पता किया? जी बिल्कुल, ये सवालात उनसे हुए भी, वहां पे पूछे भी गए कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपको ड्रग्स मिलते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे लोग होते होंगे, उसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? तो उन्होंने कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ राना सनाउल्लाह तक है, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि कोई बहुत बड़ा लोकल या इंटरनेशनल रैकेट है। लेकिन आपको पता है कि जो मिनिस्टर साहब है शहरियार आफरीदी साहब, वो तो मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि पूरा एक इसमें रैकेट इन्वॉल्व होता है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है। लेकिन एएनएफ कह रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायराकार सिर्फ राना सनाउल्लाह तक महदूद है। वीडियो फुटेज पर उनका मौक़िफ़ आता रहा है, उस हवाले से उन्होंने कुछ कहा कि भाई वज़ीर आज़म साहब तक को क्या दिखा दिया था आपने जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या मामला था? शहरियार आफरीदी क्या बयान देते रहते हैं, इस हवाले से बात हुई? जी बिल्कुल, एएनएफ से जो ज़्यादातर सवाल में हम लोगों की दिलचस्पी इसी में थी कि बहुत सारे बयानात शहरियार आफरीदी साहब के आए हैं, कभी वो खुद अपने बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं और कभी हमें मालूम चल जाता है कि उनके बयान में कोई सदाकत नहीं है। तो आज शाहजेब मैं आपको बताऊं कि एएनएफ के ऑफिशियल्स ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें जो शहरियार आफरीदी करते रहे उससे डिस्टेंस किया है, उससे अपने आप को दूर किया है। मुझे अगर आप मौका दें मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि आज ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई सर्विलेंस की वीडियो है, जिसका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद कई मर्तबा शहरियार आफरीदी जिक्र कर चुके हैं कि हमने 3 हफ्ते की रेकी की, सर्विलेंस की, वो एविडेंस मौजूद है जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। तो इस पर कैटेगोरिकली एएनएफ का कहना था कि कोई ऐसी सर्विलेंस की वीडियो नहीं है जिसको हम बतौर एविडेंस शामिल करेंगे या उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सकता है, ना ही हमने चालान में रखा है और ना ही उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। बाद में जब कोई सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लोगों को पकड़ने की, तो उसमें कभी किसी को हम किसी की वीडियो
वीडियो बना भी लेते हैं, लेकिन उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई ऐसी वीडियो नहीं है, एएनएफ ने आज बता दिया है, सर्विलेंस की कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाई जाएगी बतौर एविडेंस, ना ही उसका जिक्र चालान में है। फिर दूसरी बात ये भी मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हमारे शो में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी सबूत दिखाएं, तो मैंने पूछा किस कानून के तहत एक मिनिस्टर जाके वजीर आजम को सबूत दिखा सकता है, तो इससे भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस किया। उन्होंने कहा ये मैटर भी हमारा नहीं है, ये जवाब आप मिनिस्टर साहब से लें, हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है, ना ही हम ये करते हैं कि एविडेंस जाकर ट्रायल से पहले वजीर आजम को दिखाए। बहुत शुक्रिया, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं।